नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। आज हम भाई अपना जो 6 क्लास की हिस्ट्री है उसका 6 चैप्टर कवर अप करेंगे, जो है अंधा निकली शहर पर। ठीक है, वो कहीं घूमने जाती है तो उसकी मम्मी बोलती है इनको भाई को तुम्हें बुद्ध के साथ सारनाथ का स्तूप भी दिखा के लाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वैसा समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि तुमने अध्याय भाई 5 में पढ़ा। बड़े बड़े भाई जो महाजनपद थे उनका निर्माण हो रहा था भाई, राजा और शक्तिशाली हो रहे थे। ठीक है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ गया था। ये भी आप अध्याय 9 उसमें पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। क्या थे भाई ये? क्षत्रिय। ठीक है, जो भैया युद्ध याद करते थे, और शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा व्यवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। भाई ये हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे भाई कौन कौन सी अवस्था होती है। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहते हैं तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया विहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहाँ पे भाई? बोध गया, जो कहाँ पे है? बिहार में। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और किसके पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के भाई। इसके बाद ये वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थान स्थित सारनाथ गए। भाई सारनाथ कहाँ? वाराणसी के पास, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता भाई, ये जो भी है सारा इम्पोर्टेंट, सॉरी, ये पूछ लिया जाता भाई उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भाई इन्होंने जो वाराणसी के निकट है स्थित है सारनाथ, वहाँ जहाँ उन्होंने अपने पहले उपदेश दिए। कुशीनारा मृत्यु के बाद का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यक्त किया। भाई ये पूछ लिया जाता है उनकी जो मृत्यु कहाँ पे हुई थी? काशीनारा में। ठीक है, ये भाई 5-6 क्वेश्चन है इसमें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, उन्होंने कहाँ पे किसके पेड़ के नीचे भाई ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद भाई उन्होंने कहाँ गए? वो सारनाथ। भाई पहले उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? वाराणसी के स्थित सारनाथ में। उनकी मृत्यु कुशीनारा में। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यदि यहीं पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसकी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। ये अब स्तूप जहाँ में उन्होंने उपदेश दिया था, देख लीजिए। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। भाई किस के जो हम इच्छा और लालसा करते हैं, हमें कुछ मिल जाता है, उसके बाद भी हम और ज़्यादा इच्छा करते हैं, तो इस कारण हमें कष्ट और दुख होते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं हम प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, या और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा से को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। भाई कौन सी भाषा में दी? बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार कहा। ये भाई किस्सा गौतमी कथा है। एक लेडीज है, उसका क्या होता है भाई, एक बच्चा है वो एक्सपायर हो जाता है। वो भाई आदमी के पास जाते कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, तो वो फिर से भी उसको बुद्ध के पास जाने की राय देते हैं। तो बुद्ध भी उनको बोलता मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा, आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दे दो और उस घर से ला के देना
जहाँ पे भाई को किसी की भी मृत्यु ना हो तो किसा गौतमी हर जगह घूमती है, लास्ट में उसको हर घर में किसी ना किसी के घर पे भाई मृत्यु जरूर मिलती है। तो बाद में वो उसको बताती है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है। तो फिर वो उसको बताता है कि जो सत्य है वो सत्य है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो भाई भारत दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन, 6 पद्धतियों क्या गया षट दर्शन, सदियों से भारतों द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधि दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये हैं भाई वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणदक, गौतम, कपिल, पतंजलि, जेमिनी और व्यास द्वारा की गई या मानी जाती हैं, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्सवूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। भाई वो आप विचार करते थे तो उनसे हुआ है, ठीक है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य ही इनकी समझ को आधारभूत तालमेल दिखता है। उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। उनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा से के रूप में किया। भाई जब मर जाते हैं तो क्या बचती है उसकी आत्मा, उसको सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा। क्या भैया उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। भाई उनके बारे में जो बातचीत होती थी वो लिखा गया। पर ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब एक बुद्धिमान भिखारी, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गर्मी अपाला, गोसा, मैत्रेय जैसी क्षत्रिय विचारकों का भी उल्लेख मिला है। भाई जो ये लेडीज है इनका भी उल्लेख मिला है उसमें, जो अपनी विद्वत्ता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबल का है। भाई क्या ये एक सत्यकाम जाबल एक प्रसिद्ध अपवाद है जिसमें वही अपवाद लिख रहा है। सत्यकाम जाबल का नाम उसकी दादी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। सत्यकाम जाबल में है भाई ये, और जो है इसको भाई किसी ने एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया गौतम ने, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों को विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया जा गया। अब भाई व्याकरणिक विद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। किसने भाई? एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। भाई उनको एक क्रम में रखकर स्वर व्यंजन को और उनके ऊपर जो सूत्र लगते हैं उनकी रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक अक्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे भाई? इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थी जब भाई वो था उसी टाइम लगभग जैन चल रहा था, तथा अंतिम तीर्थवर कौन थे भैया? वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रस्ताव किया। ठीक है,
वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है भाई, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था भाई, क्षत्रिय क्या होते हैं, जो भाई ये युद्ध वगैरह करते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक क्षत्रिय व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें हिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। अब ये पूछ लिया जाता है उन्होंने शिक्षा कौन सी भाषा में दी? प्राकृतिक में। यही कारण है कि साधारण जन भी उन्हें तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृति मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। जो भी जैन धर्म के थे उनको भिक्षा मांगकर और सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की से उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को स्त्रियों सहित सब कुछ त्याग देना था। जो पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था भाई। अब जैन शब्द जीन शब्द से निकला, जिसका अर्थ है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया भाई। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ पे लिखी गई भाई? 1500 वर्ष पूरे वल्लभी नामक स्थान, जो कहाँ है? गुजरात में। अब अभी संख्या होते महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही बच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके भाई। जो घर को त्याग कर देते वो एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में ये पूछा जाता है जो संघ में रहने वाले लोग बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए जो थे वो कहाँ पे लिखे हुए थे? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक में से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी भाई। उसके बारे में लिखा हुआ था कि वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते क्या पीते थे और कैसे क्या क्या करते थे। वो क्या किस चीज़ में लिखा होता है? विनय पिटक में। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक क्षत्रिय को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले क्षत्रिय पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृतिक रूप का कहा गया। वे आम लोग थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणनाई तथा दास शामिल थे भाई। सभी थे जो संघ में प्रवेश लेते थे। ठीक है, उनकी भाई उधर जाति या कोई धर्म कोई मायने नहीं रखता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के लिए विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। विहार क्या होते हैं भाई? ये इस टाइप से होते हैं जब भाई मौसम वगैरह ख़राब होते हैं तो क्या होते थे भाई, जो पहले व्यापारी होते थे या धनी लोग होते थे वो उनको भाई स्थान या जगह देकर उनके ठहरने के लिए जो स्थान बना दे उसे विहार बोलते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब
यात्रा करना कठिन हो जाता तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणस्थलों की आवश्यकताओं का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जो भी ऊपर मैंने बताया था, ये कहाँ का है, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। अब एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश लेते थे, चाहे भाई वो किसी वर्ण के हो या श्रेणी के हो या परिवार, सब त्याग देते थे। ठीक है, लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं, पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण स्थान को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिलाएं बनाई। कहाँ पे बनाई गई है भाई? मथुरा में और तक्षशिला में। और किसके? पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि इन्हें भाई उधर से ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ठीक है, अब भाई किसने कहाँ दी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में ही कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा था भाई? थेरवाद नामक बौद्ध धर्म। अब तीर्थयात्री भी कौन कब आया? तीर्थयात्री वे क्षत्रिय पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का फासियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेंगतांग 1400 साल पहले भारत आया था और इसके करीब 50 साल बाद 1350 साल बाद इत्सियांग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जंगों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। और भी वो जो पहले बुक वगैरह लिखी जाती थी वो भी इनको साथ भी ले गए थे। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम इनके बारे में। और इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्रियों में कई वर्ष लग गए जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेंगतांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। ठीक है भाई, उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन किया करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए अंगूताओं से पहले द्वारपाल ही इतने कठिन क्वेश्चन पूछ रहे थे जिनको भी वो जवाब नहीं दे पा सकते थे। 10 में से भाई 7 से 8 ही इन
जो क्वेश्चन होते हैं इनको बताया पाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। जीवन के चरण, ये 4 चरण है भाई। ये क्या क्या है? ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मस्थ क्या होता है भाई? जब ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जा रहकर साधना करनी थी। अतः उन्हें अब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। ब्रह्मास्त्र जब वो स्टार्टिंग होती है हमारे जीवन की कुछ साल तक, ठीक है, उसके बाद फिर वो घर बसा लेते, शादी करवा लेते हैं, फिर भाई वो क्या करते, घर को त्याग कर देते और जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पे भाई वो आस्था करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक है, साधना करनी थी। और भाई जो लास्ट में है भाई आपका आश्रम व्यवस्था, उसमें भाई वो आश्रम व्यवस्था में वे लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल देते हैं, ठीक है, शिक्षा देते हैं लास्ट में भी। वही जो हमारी इंपॉर्टेंट तिथि है वो देख लीजिए। उपनिषदों के विचार जय महावीर तथा बुद्ध कब भी लगभग 2500 साल एक साथ चल रहे थे। जैन ग्रंथ का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई। सीधा आपका ऐसे क्वेश्चन आता है, जैन ग्रंथ का लेखन कब हुआ? ठीक है। चलो भैया, हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम भाई अब का 7 चैप्टर करेंगे। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।